वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पाखी के पापा और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि ये व्लॉग मैंने जैसे कल आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी में पोस्ट शेयर की थी कि आज का जो व्लॉग होगा वो एक मतलब जो है हमारे दादाजी की एक ऐसे स्टेप के बारे में होगा जो उन्होंने हमारे लिए लिया था। और उनका ये स्टेप लेने का उद्देश्य था कि फ्यूचर को हमारे वो किसी तरह सिक्योर कर सकें, है ना। वैसे तो जीवन भर उन्होंने जो भी कुछ किया वो हमारे लिए किया, हमारे हम सब के लिए किया और बहुत सोच समझ के किया। लेकिन एक ऐसी चीज़ वो करके गए, कहते हैं ना बड़े लोगों की बड़ी दूरगामी सोच होती है। इस चीज़ में उनकी बड़ी दूरगामी सोच एक मतलब जो है झलक रही है। वो क्या है वो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगी। अब हो गया, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट। ये वीडियो की शुरुआत में भी अभी कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, मैं शुरू कर नहीं पाया था और आगे ये चीज़ें हो गई थी। और इस वीडियो का एंड भी मैं अभी रास्ते में आते हुए या रास्ते में कहीं कर लूँगा। तो ये जो व्लॉग है, ये जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, ये हमारे बाबा जी की दूरगामी सोच का नतीजा है जो उन्होंने बहुत लंबे समय पहले सोची थी कि आने वाले समय में मेरे बच्चों के लिए चीज़ काम आएगी। तो चलिए देख लीजिए व्लॉग और एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ दिखा भी दूंगा और आप लोगों को वो फिर व्लॉग भी मतलब मैं शेयर कर दूँ, व्लॉग में एंड में शेयर कर दूंगा क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए, और दूसरा इस व्लॉग में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं अपनी मम्मी को गांव में छोड़ने गया था घर पे, तो वो भी इसी व्लॉग में ऐड है। और दूसरा बहुत सारी मस्ती जो मम्मी ने, मेरी बेटी ने और मेरे भाई की बेटी ने, बच्चों ने मिलकर के की है, कहानी वगैरह सुनी है, वो सब भी इसी व्लॉग में है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, क्विट मत कीजिएगा। रेस्ट इट्स अप टू यू। आपके पास समय कम है या आप क्विट करना चाहते हैं तो दैट इज़ अप टू यू। मैं उसमें आपको मतलब हाथ भी नहीं रोक सकता। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, हुआ क्या था, यहाँ मैं मम्मी को छोड़ने के लिए घर गया था। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मम्मी घर आ रखी थी, मम्मी को छोड़ने के लिए घर गया था। तो यहाँ बैठा था मेरा भाई, कुछ नाराज़ चल रहा था। मैंने सोचा चलो बैठ के बात करेंगे, तो मैं जाके कुछ बोलने लगा तो भड़क गया। कह रहा कुछ बात चल रही थी हमारी, तो थोड़ा सा गुस्सा कर रहा था पहले से। मैं जाके समझाने लगा कि गुस्सा नहीं करा करते, कुछ बात होगी शायद खेत वेत में, तो उस बात पे नाराज़ हो रहा था थोड़ा सा। तो खैर यहाँ बहुत सारा मैं घर गया, एंजॉय किया मैंने, सभी लोगों से मिला। 2-3 दिन पहले गए थे जब मम्मी को लेके आया था, तो आज फिर गया। मम्मी जब आई थी उससे पहले मैं घर गया था। तो बस यहाँ बैठ के मैं, मेरा भाई, हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। और भाई थोड़ा सा जो है अभी भी नाराज़ था। मैं समझा रहा था, मैं कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, गुस्सा नहीं हुआ करते, लाइफ है भाई, सब कुछ चलता रहता है। ये आदमी ऐसा है, सिर्फ मेरी बात मानता है, इसको नहीं तो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। बट ही इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये यहाँ मेरे भाई का बेटा घूम रहा था, ये है भाई मेरा, आप लोग पहले मिले होंगे। दूसरा भाई भी चाचा जी का बेटा यहीं खाट पे बैठा है। क्यों रो रहा है? तो अब बात कर लेते हैं यहाँ की। कहानी सुना तो पहले तुम राजा और रानी की। राजा रानी की कहानी सुना दो भाई। अरे मैं सम्मा कैसे तुम दोनों गोली भर ली। मैं तो खुद भी रोज मारती से सकते हो। अच्छा जी, कौन सी कहानी सुनोगे? राजा रानी की। अरे तो पहले खाटे बीच पा लो, मैं ना लेट पाने को नहीं, बिछा पीछा तो कुछ भी नहीं। लोरी दूध में कटोरी, दूध का पत्ता सदा तमाशा लल्ला की तमाशा क्या गाऊं? गाना कौन सा? मेरे बनाना आता, इसे ना आता। अरे अब गाओ सैसा। सावली सूरत ते मोहन दिल दीवाना हो गया। या से गाओ, सावली सूरत, या से गाओ, या से हेलो हीरा, हेलो मीरा, हेलो चुन्नी, हेलो मुन्नी, गुड़िया खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई है इसकी याद सगाई। ऐसे आओ आओ पूरी खाओ, आओ आओ पूरी खाओ, आओ आओ पूरी खाओ, आओ आओ सब्जी खाओ, आओ आओ पूरी खाओ, आओ आओ तमाशा देखो। कहूँगी किससे? तमाशा। बढ़िया 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 बढ़िया
फाटे 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 बहुत अच्छी वो जो सिक्का मैंने काम इस पर ITI में, हाँ जो बनाने आया मेरे पे काम सिक्का मैंने इसका। तो गाइस मम्मी को छोड़ने के बाद यहाँ मैं जा रहा था अपने प्लॉट की तरफ, तो बस वही रास्ते का कुछ वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। तो क्योंकि मेरे साथ में कोई थे तो मैंने बोला आप बाइक चलाओ यार, मैं थोड़ा सा मतलब बैठ के एंजॉय करना चाहता हूँ। तो बस उनको मैंने बाइक चलाने के लिए दी थी और बस हम रास्ते में ऐसे ही मैं शूट करता जा रहा था। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर से। और ये जो है यहाँ से निकल के सीधा बिजली का खंभा आ रहा है कॉर्नर पे, और सामने जो है स्ट्रेटली नेशनल हाईवे है। इसको पानीपत खटीमा राजमार्ग बोला गया है। पहले ये केवल स्टेट हाईवे था, अब ये नेशनल हाईवे पास हो गया। और ऊपर भी हमारा ये बन रहा है। अंदर का मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं चाबी लेके नहीं आया। चाबी लेके आता तो मैं आपको अंदर का भी दिखाता। अंदर भी मतलब काफ़ी बड़ी जगह है हमारे यहाँ। इसमें कह सकते हैं ये हमारा नया घर है ना। तो यहाँ ये भाईयर का फैजनर का जो है काम चल रहा है। ये कुछ इस तरह का है ना जी। ये है, ये कुछ इस तरह का है जी। इस तरह का दिखता है हमारा कुछ ये घर जो है, ये है। तो मैं ऐसे ही कहूँगा ये घर मेरे पिताजी का, मेरे ग्रैंडफादर का है। ठीक है दोस्तों, ये घर आज से करीब 10 साल पहले, 10-11 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर ने ख़रीदा था। 10-11 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए। और उस वक्त इसकी कीमत लगभग 8-9 लाख रुपए थी। और ये करीब 600-700 गज जगह है, काफ़ी बड़ा है। अभी आप इस वीडियो में पूरा नहीं दिखा पा रहा मैं, क्योंकि अंदर का जो वीडियो शूट करा है ना वो मैंने अलग तरह का वीडियो शूट किया है, क्योंकि उसमें कुछ काम चल रहा है। वो काम मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो अभी मैं इस टॉपिक को आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया था इसको लेकर के। वो डिस्प्यूट क्या था मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारे पिताजी का है, मतलब हमारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, उनकी देन है ये हमारे लिए। उन्होंने आज से 10-11 साल पहले अपनी दूरगामी सोच का, अपनी भविष्य की मतलब एक सोच रखते हुए कि मैं कल कुछ ऐसा करूं कि मेरे बच्चों को, लेकिन उन्होंने आज से 8-10 साल पहले ये घर मतलब ये जगह खरीदी थी। तब ये बिल्डिंग वगैरह बनी हुई नहीं थी। आज से 8-10 साल पहले जब बाबा जी थे हमारे, तो उन्होंने ये ख़रीदी थी। और उसको ख़रीदने के बाद मेरे ग्रैंडफादर ने उसमें ये मकान बनाया जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये 2 मंजिल है। हालांकि इसकी लिसाई वगैरह नहीं करवाई थी। ऊपर एक कमरा और बरामदा है, वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और भी कई सारी चीज़ें इसमें थी। पूरा सेटअप मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये उन्होंने बनाया और इसमें जो है आटा चक्की, स्पेलर और आपका जो है 3 दुकानें और तमाम तरह का मतलब सेटअप उन्होंने हमारे लिए खड़ा किया, मतलब अपने बच्चों के लिए खड़ा किया। और एक ऐसा मतलब अलग, खेती से अलग हटके उन्होंने कुछ शुरू कर दिया, इनकम का साधन। लेकिन दिक्कत ये रही कि मतलब हमारे गांव से थोड़ा सा दूर था ये, तो बाबा जी जब तक कर पा रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन बाबा जी बीमार रहने लगे और इस प्लॉट की देखरेख नहीं हो पाई। और ये 3 दुकानें जो थी वो किराए पे दे दी थी। तो जैसे जैसे बाबा जी की तबीयत ख़राब हुई तो बाबा जी भी जो है उसकी देखरेख नहीं कर पाए। हम पापा मेरे पहले से बीमार थे, वो भी कुल मिला के देखरेख नहीं हुई उसकी। और वो जितना भी हमारा सेटअप था वो हमने सोल्ड आउट कर दिया। चक्की वगैरह, स्पेलर वगैरह कुछ साल तो हमने 1-2 साल हमने दिए रखा कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब काम नहीं चला। थोड़ा सा जिनको देते थे मतलब उसमें हमें नुकसान होने लगा। तो मेरे बाबा जी ने डिसाइड किया कि हम इसको बंद करेंगे। तो उस टाइम जो है वो सारा सामान वगैरह जो है वो बेच दिया था। उसको सारा जो सामान वगैरह मतलब उसमें जो इन्वेस्ट करा था वो बेच दिया था। लेकिन ये मकान जो का तो इसमें कुछ और इन्वेस्ट करा था, वो एज इट इज़ था। दुकानें किराए पे दे रखी थी। तो ये ऐसी चीज़ थी, जब मेरे याद है तो हम जैसे परिवार में सारे लोग बैठते थे, बाबा जी को बोलते बाबा जी कहाँ, वहाँ हमारा आना जाना नहीं, हमारे गांव से घर से इतनी दूर आपने जो है ये प्रॉपर्टी लेके डाल दी, कौन इसका यूज़ करेगा, कब इसके 10-20-50 लाख मिलेंगे, कब ये हमारे काम आएगी। तो बाबा जी एक बात कहते थे, भाई तुम्हें अगर खाने को रोटी ना मिल रही हो और तुम्हारे पास ना हो खाने के लिए और इसे बेच के तुम्हें खाना मिलता हो तो मुझे कहो, मैं इसे आज बेच दूंगा।
लेकिन अगर तुम सक्षम हो अपना गुजारा करने में तो इसकी तरफ मत देखो। ये मैंने तुम ही लोगों के लिए लिया है और एक दिन तुम्हें इसकी कीमत पता लगेगी। ईश्वर को साक्षी मानता हूँ, बाबा जी सुन रहे होंगे, उनकी आत्मा सुन रही होगी। सच में उन्होंने जो कहा था वो बात कितनी सही और सटीक थी, ये आज हम महसूस कर सकते हैं। उस 8-10 लाख की प्रॉपर्टी की कीमत, मतलब मैं कीमत तो क्या कीमत है, वो अमूल्य है हमारे लिए। लेकिन अगर फिर भी हम रुपीज़ में बात करें तो आज यही जगह करोड़ों रुपए की है, जिससे हम आज से 3-4-5 साल पहले बाबा जी को सब जिद करते थे, बेच दो बेच दो बेच दो। तब मेरे बाबा जी कहा करते थे कि जल्दी ना करो, एक दिन यही चीज़ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा वो बनेगी, मतलब महत्वपूर्ण चीज़ बन जाएगी और आप लोगों के काम आएगी। और अभी देखिए यही प्रॉपर्टी नेशनल हाईवे में आ गई है। नेशनल हाईवे में ये वाला जो हमारा घर है, घर कहूँ क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ उससे। जब जाता हूँ तो बाबा जी की बहुत याद आती है, मतलब देख करके मतलब महसूस होता है, हाँ यार। मैं पहली वीडियो में भी एक बार कहा था कि मतलब इंसान की जो वैल्यू है ना, वो जाने के बाद ही समझ में आती है। एक्चुअल में यही है, दुनिया इसी तरह की। जीते जी आप में 1000 बुराई, आपको 1000 ताने लोग दे दें, किसी की भी बात कर लो, मैं किसी की, मैं मेरे बारे में कोई, लेकिन जब आप नहीं रहोगे, जब समझ में आएगा कि आप कितने महत्वपूर्ण और आपकी हर बात कितनी ज़रूरी है। तो कुल मिला कर के बात यह है कि उनकी उस सोच का नतीजा आज ये है कि एक आदमी या घर के 3 आदमी तो जाके अपना रोज़गार कर सकते हैं, क्योंकि 3 दुकानें हैं, तीनों दुकान खोल लो, घर में कोई 3 आदमी अगर हैं तो। नहीं है तो महीने का किराया आपको वहाँ से मिल जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये कम से कम इस एरिया के हिसाब से महीने का किराया है, वो आप ले लो। अंदर इतनी जगह पड़ी है, उसमें कुछ बिजनेस शुरू कर लो। कुल मिला के बात यह है, वो जाते जाते उनकी दूरगामी सोच, और जाने से पहले वो इतना कुछ कर गए अपने बच्चों के लिए, मतलब उसकी कल्पना कर पाना हमारे लिए असंभव था, और हम शायद कर भी नहीं रहे थे, हम सभी लोग। और आज जिस प्रॉपर्टी को हम कहते थे कि 20 लाख में 30 लाख में बेच दो, क्यों सरदर्दी मोल ले रहे हो, क्यों बिना मतलब कि वहाँ उस गाँव उस जगह पे मतलब हमारा कोई आना जाना नहीं है, बेच दो या मतलब दे दो, मतलब जो भी एक तरह से बात कहते थे। आज उस प्रॉपर्टी से मतलब हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे बाबा जी ठीक थे और हम गलत थे। तो फ्रेंड्स बात थोड़ी ज़्यादा होगी, मैं कोशिश करूँगा जो एडिट कर दूँ वीडियो को बीच बीच में, कहीं अभी एडिट करके अपलोड करूँगा, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये मेरे बाबा जी का ऐसा उपहार है हमारे लिए जिसका कोई मोल नहीं है, और उनकी किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है, वो हर चीज़ अनमोल है उनकी। फिर भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था, ये हमने कभी दिखाया नहीं था वीडियो में, तो आप लोगों को ये दिखा दिया है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले 1 या 2 व्लॉग में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। कल का व्लॉग और परसों का व्लॉग में इस प्रॉपर्टी से जुड़ी हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, क्या चल रहा है, क्या हो रहा था, क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम थी, और अभी इसके अंदर हमने क्या किया है, वो सारा कुछ आपको आने वाले 1-2 व्लॉग में पता लग जाए। सो प्लीज़ देखना ज़रूर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मेरे दादाजी की भावनाओं से जुड़ी चीज़ है। ठीक है जी, अच्छा जी, मिलते हैं फिर।